अनजाने में भी ईश्वर का नाम लेने से भगवान खुश होते हैं और घर की दरिद्रता को दूर करते हैं। संत जहाँ जाते हैं वहाँ का न केवल उद्धार होता है बल्कि वहाँ भगवान भी विराजित होकर भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। ये उद्धार गौपुर चौराहा स्थित सिद्धिपुरम कॉलोनी में महिला मंडल द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में आचार्य श्री गौरव व्यास के मुखारविंद से कथा का श्रवण कर रहे भक्तों की श्रीमद् कथा के आयोजन में कहा गया। देखा तो उस गणिका को अपने घर पे लेकर आ गए, अपनी पत्नी को तो निकाल दिया और जैसे उस गणिका को लेकर आए मन चित्त सब कुछ खराब हो चुका था। अब उस गणिका को प्रसन्न करने के लिए उस गणिका को प्रसन्न करने के लिए क्या किया? अब महाराज वह डाकू बन गए, वही ब्राह्मण क्या बन गए भैया? ओ मेरी भैया, आपका भी फोटो ले लेंगे भी तो देखो। हाँ? क्या बन गए? डाकू बन गए। जब अति लोभ हो जाता है। आचार्य श्री ने कथा का श्रवण कराते हुए कहा कि पुण्य की घड़ी चालू होने से दरिद्रता दूर हो जाती है, जीवन आनंदमय हो जाता है। उन्होंने कहा कि ईश्वर की आराधना दिल से मन से करें, यही हमारी संस्कृति है, संस्कार है और हिंदुत्व का सार है। सिद्धिपुरम कॉलोनी में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा की मुख्य आयोजक संस्था सिद्धिपुरम महिला मंडल की प्रमुख श्रीमती निशी चतुर्वेदी ने बताया कि महिला मंडल द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का ये द्वितीय वर्ष है। ये 26 सितंबर से शुरू हुई जो 2 अक्टूबर तक चलेगी। दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल होकर कथा का श्रवण कर रही हैं। वहीं पुरुष भी भगवान की भक्ति में लीन होकर कथा का श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा में कथावाचक आचार्य गौरव जी व्यास ने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण, श्री राम, हनुमान, हिरण्यकश्यप, नरसिंह भगवान, भगवान राधा कृष्ण और शिव पार्वती के प्रसंगों पर कथा का श्रवण कराया जा रहा है। गुरुजी, यहाँ बताएं, सिद्धिपुरम महिला मंडल द्वारा यहाँ भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है और कब से कब तक ये कथा हो रही है? देखिए, परम सौभाग्य का विषय है। श्राद्ध में सभी अनेक तीर्थों में श्रीमद् भागवत महापुराण कराते हैं और हमारी माताओं के द्वारा इंदौर में ही अपनी ही कॉलोनियों में अपनी माताओं को गंगा का स्नान कराने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण गंगा का यहाँ पर एक दिव्य कुंड बनाया है और ये श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य रसमय कथा हो रही है और ये कथा 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगी, जिसमें आज चतुर्थी बड़े धूमधाम से कृष्ण जन्मोत्सव मनाया है। संरक्षक हमारी आदरणीय माता सुश्री चतुर्वेदी निशा चतुर्वेदी है और समस्त माताएं समक्ष जितनी भी माताएं सब इसका साथ दे रही है। बड़ा आनंद हो रहा है। श्रीमद् भागवत कथा में किन किन प्रसंगों पर अपने कथा का श्रवण करवाया है कि प्राचीन बराही का प्रसंग आया है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी प्रकार के पशु की बलि नहीं देना चाहिए। प्रसंग तो अनेक प्रकार के हैं। गजेंद्र मोक्ष का प्रसंग आया है। भगवान जगन्नाथ की रक्षा करने के लिए भगवान नरसिंह के द्वारा प्रकट होते हैं और धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान कृष्ण का जन्म होता है। कब से आप कथा कर रहे हैं और अभी तक कितनी कथाएँ कर चुके हैं? कथा की तो कोई गिनती नहीं है। वैसे मैं 2017 से कथा कर रहा हूँ। कम से कम 35-40 कथा अभी तक कर चुका हूँ। आपका पूरा परिचय? आचार्य पंडित गौरव व्यास, गोपालपुर, जिला इंदौर।
मैडम बताइए, जो सिद्धपुरम महिला मंडल द्वारा यहाँ लगातार धार्मिक आयोजन आपके माध्यम से किए जाते हैं, क्या कहेंगे? पिछले साल हम खाटू श्याम का भजन संध्या रखा था, उसमें भी हमारी महिलाओं ने सहयोग किया। इस बार अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा था तो हम महिलाओं का ऐसा मीटिंग हुई कि इस श्राद्ध पक्ष में सभी लोग थोड़ा बहुत रहते हैं, मतलब पूर्वजों का। तो हम लोगों ने महिलाओं ने सभी ने सोचा कि अपन इस बार पूर्वजों को भागवत सुनाते हैं, तो हम सब महिला मंडल सिद्धपुरम का सहयोग रहा। इसका आज भी तीसरा दिन है कथा का, सभी लोग आनंद ले रहे हैं, पूर्वजों को भी पूजा हो रही है, तर्पण दिला रहे, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। हाँ, अपना महिला मंडल में कितने सदस्य हैं? हमारी महिला मंडल 21 मेन है हमारी, और सभी मतलब ऐसे तो सभी का सहयोग है, 30-40 महिलाओं का। कथा का श्रवण करने के लिए यहाँ पे कितनी महिलाएं प्रतिदिन आ रही हैं? अभी तो ये बड़ी संख्या बढ़ती जा रही है, 60-65 से पहले दिन 60-65 करीब थी, और उसके बाद से तो बढ़ रही है। आज तो करीब 100-150 महिलाएं हो गई। और क्या महिलाओं को संदेश देना चाहिए? यही कि मतलब ऐसे आयोजन होते रहे, सभी प्रसन्न हैं और सब आनंद ले रहे हैं। ऐसा आगे भी प्रोग्राम करते रहेंगे जी। आपका परिचय? अगले साल चाहेंगे तो राम कथा करवाएंगे। आपका परिचय? निशी चतुर्वेदी।